देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, जनगणना 2027 से पहले देश का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार। हर घर बनेगा डिजिडॉट। स्मार्ट मैप से बदलेगी भारत की तस्वीर। भारत अब नई डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। जनगणना 2027 में एक जनगणना नहीं बल्कि देश के स्मार्ट भविष्य का खाका होगी। गृह मंत्रालय और महापंजीयक ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से 60 दिन की मॉक ड्रिल शुरू होगी। इसमें पूरी जनगणना प्रणाली की टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से वास्तविक गणना का पहला चरण और 1 फरवरी 2027 से अंतिम जनगणना की प्रक्रिया चलेगी। इस बार जनगणना पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होगा। हर घर, दुकान, होटल, धर्मस्थल, ऑफिस और प्रतिष्ठान को जियो टैग करके स्मार्ट मैप पर डिजिडॉट के रूप में अंकित किया जाएगा। इससे भारत का सबसे बड़ा डिजिटल जीपीएस मानचित्र तैयार होगा। जनगणना 2027 की सबसे अहम बातें। मॉक ड्रिल 1 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 60 दिन तक चलेगी। गणना कर्मी ऐप, पोर्टल और जीपीएस ट्रैकिंग की टेस्टिंग करेंगे। मकानों की लिस्टिंग, लोकेशन पिनिंग और डेटा ट्रांसफर की जांच होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और कर्मचारियों की नियुक्ति, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और डिजिटल टैगिंग। स्वगणना का विकल्प 60 भाषाओं में। जनगणना चरण 1 अक्टूबर 2026 से पहला फेज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज। शेष भारत में गणना 34 लाख गणना कर्मी तैनात होंगे जिन्हें नेशनल मास्टर और फील्ड ट्रेनर्स से प्रशिक्षण मिलेगा। सीमाएं फ्रीज 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक जिलों, तहसीलों और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं नहीं बदलेंगी। हर घर डिजिडॉट बनने से 5 क्रांतिकारी फायदे। आपदा प्रबंधन में मदद। भूकंप, बाढ़, बादल फटने या किसी भी आपदा के समय तुरंत पता चलेगा कि किस घर या होटल में कितने लोग हैं। परिसीमन आसान। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तार्किक और संतुलित रूप से तय होंगी। बेहतर शहरी योजना। बच्चों वाले इलाकों में स्कूल, पार्क और कमजोर मकानों वाले इलाके में हेल्थ वैन भेजने जैसी योजना आसान होगी। शहरीकरण और पलायन का डेटा। 10 साल बाद अगली जनगणना में पलायन और शहरीकरण की दर का सही आकलन संभव होगा। मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटेंगे। आधार से लिंक्ड जियो टैगिंग से वोटर लिस्ट और सटीक बनेगी। पहली बार होने वाले बड़े बदलाव। पूरी जनगणना पेपरलेस होगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल से रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। 16 भाषाओं में डेटा एंट्री। एआई आधारित इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन से पेपर डेटा पढ़ने की सुविधा। जनगणना को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में अब तक 8 जातीय जनगणना हो चुकी हैं। 7 बार ब्रिटिश काल 1872 से 1931, एक बार स्वतंत्र भारत में 2011 में। अब 9वीं बार जातीय गणना होने जा रही है। 2011 की जातीय जनगणना का डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। जनगणना 2027 क्यों खास? ये सिर्फ जनसंख्या गिनने का अभ्यास नहीं बल्कि भारत को डिजिटल रूप से नक्शे पर उतारने की ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हर घर, हर प्रतिष्ठान के डिजिडॉट से भारत प्रशासनिक पारदर्शिता, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन में नए युग की ओर कदम बढ़ाएगा। यह जनगणना भारत के लिए उतनी ही अहम है जितनी अमेरिका और चीन में होती है, लेकिन भारत में यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल काउंटिंग कवायद साबित होगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।